वहीं संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष ने अनुज चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। इस बार होली और जुमा एक दिन है और संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि रंग से दिक्कत है तो घर में रहें। संभल के सीईओ के इस बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ का भी समर्थन मिला है। योगी के समर्थन के बाद विपक्ष ने बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय। उन्होंने कहा है कि अनुज चौधरी खाकी उतार कर भगवा पहन ले। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ही सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि उनका काम है लोगों की हिफाजत करना, डराना नहीं। वहीं कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा है कि सरकार बदली तो अनुज चौधरी को जेल भेजेंगे। रिपोर्ट देखिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के इसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी जहां अनुज चौधरी के बयान पर हमलावर है, वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में संभल सीईओ के बयान का समर्थन कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली साल में एक बार मनाई जाती है। प्यार से समझाया गया है। पहले होली का आयोजन होने दीजिए। 14 मार्च को होली है। 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ना। वहीं सीईओ अनुज चौधरी का पीस कमेटी की बैठक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सीईओ अनुज चौधरी होली को लेकर कहते दिख रहे हैं कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की वही बाहर निकले। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीएम योगी के संभल सीईओ अनुज चौधरी के बयान की तारीफ करने के बाद सियासी पायरा हाई हो गया है। एसपी सांसद बर्क ने कहा कि अफसर का काम सुरक्षा देना है, लोगों को डराना नहीं। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि समाजवादी में 90% पहलवान ही हैं। तो जब समाजवादी भाषा बोलता है तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं? ये उनके पाले हुए गुंडे टाइप के लोग हैं। एसपी सांसद राजीव राय ने सीईओ को नसीहत दी कि उन्हें खाकी उतारकर खादी या गेरुआ पहन लेना चाहिए। तो तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी निंदा की है, और उस आदमी को तो वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठना हो, वर्दी उतार के खादी उतार के खादी पहन ले, चाहे गेरुआ पहन ले, कुर्सी पर बैठकर वो होते हैं कौन बोलने वाले? एसपी नहीं है उनके। एसपी कुछ एक संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड करे। ऐसे अधिकारी समाज में जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी संभल सीईओ के बयान पर नाराजगी जताई है और इसे हिंदू लीडर जैसा बयान बताया है। मुझे अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीईओ संभल होगा, और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहां हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहां से तबादला करे। संभल में होली को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएसी की कंपनियां तैनात के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वहीं संभल में रंग एकादशी जुलूस से पहले सीईओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संभल सीईओ अनुज चौधरी अपने साथियों संग होली की मस्ती में जमकर डांस करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो होली में मुस्लिमों के बाइकआउट करने को लेकर जहां बयानबाजी चल रही है, वहीं लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को बाजार नहीं लगाने देंगे, क्योंकि पहले ये कांवड़ बनाते हैं, बाद में हरिद्वार के बाहर पत्थरबाजी करते हैं। अब उनके बयान पर मौलाना ने कड़ा ऐतराज प्रकट किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सरकार गिरी ने बड़ा ऐलान कांवड़ बाजार लगाने देंगे। महामंडल श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक विषय है, लेकिन इसका सरकार से कुछ रोका नहीं है। लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ बाजार नहीं लगाने देंगे। महामंडलेश्वर ने ये कहा कि एक और कांवड़ बनाते हैं, बाद में हरिद्वार के बाहर पत्थरबाजी करते हैं। बार श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यवसाय कांवड़ बनाने का मुसलमान आके करता है। वो पता नहीं वहां भोलेनाथ को थूक लगा के कांवड़ पे बैठाता होगा कि क्या करता होगा। वहां कांवड़ सजाता है और हरिद्वार से बाहर निकलते ही उस कांवड़ पे पत्थरबाजी करता है। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का खेल बना दिया है। ये अजीब तुरफा तमाशा है। ये कैसे मजहबी रहनुमा है? मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है दिलों को जोड़ना, न कि दिलों को तोड़ना। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी जुबान पर, अपने नजरिए और अपनी सोच पर लगाम लगाना चाहिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कांवड़ यात्रा और होली पर मुसलमानों पर दिए बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का भी बयान आया। उन्होंने साफ किया कि इस बयान का सरकार से कोई लेना देना नहीं। हर बयान का सरकार का कोई शासनादेश नहीं होता। इस तरह की बयान में आती रहती हैं, लोग संज्ञान लेते नहीं लेते हैं। एक सामाजिक विषय है, लेकिन इसका सरकार से कुछ रोका नहीं है। वहीं होली को लेकर मथुरा वृंदावन में हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने होली के दौरान मुस्लिमों से सामान न लेने की अपील की थी। धर्म रक्षा संघ ने ऐलान किया कि मथुरा वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और दाऊजी जैसे तीर्थ स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं चुनावी साल में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरा सुर्खियों में आ गया है। हिंदुत्व की बात करने वाले बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव और उनकी पूरी ब्रिगेड बाबा बागेश्वर की यात्रा के विरोध में खड़ी हो गई। यहां तक कि हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर नीतीश सरकार से बाबा बागेश्वर के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग भी हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा पर बवाल। बाबा बागेश्वर के विरोध में उतरी तेजस्वी ब्रिगेड। बिहार में चुनावी साल, बाबा की कथा पर सवाल। बिहार में बाबा बागेश्वर की विवाद कथा। बिहार में हनुमत कथा के बीच बाबा बागेश्वर ने विपक्षियों को जमकर लताड़ा और जेल में डालने की मांग करने वालों पर पलटवार किया। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री चुनावी साल में बिहार क्या पहुंचे, सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया।
हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर को सबसे पहले लालू यादव के गढ़ राघवपुर में एंट्री नहीं मिली और इसके बाद गोपालगंज में कथा शुरू करने से पहले ही बाबा बागेश्वर के बाबर वाले बयान ने सियासी तूफान ला दिया। ये देश बाबर का नहीं रघुबर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। गोपालगंज में हनुमत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर आरजेडी का आरोप है कि चुनावी साल में बिहार में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की जा रही है और इसके लिए ही बीजेपी ने बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री कराई है और इसी को लेकर आरजेडी ब्रिगेड और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो मैं भी उनको देख रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राज बनाना चाहिए। लगता है कि वो नए नए अभी शास्त्री बने हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं है कि देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतवर्ष को आजाद कराने में सभी जातियों ने, सभी समुदाय के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। आप किसी को अलग करने का साजिश करोगे, देश को बांटने की साजिश करोगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। शास्त्री जी, आप अपने वचन को सुधारिए। बिहार के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। जब जब चुनाव होता है तो बाबा ताबा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव हुआ तब फलना बाबा आ गए, जब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर फलना चिलना बाबा आ रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म में, जाति धर्म नहीं बांटिए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं ये लोग। तो वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत और रोहित शर्मा पर शमा मोहम्मद के उठाए गए सवाल को लेकर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने अमीश देवगन से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल। सीधा उनका रुख करते हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या है चैंपियंस ट्रॉफी की ये बड़ी जीत पर? जो शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में किया और कल चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेके आए और पूरे देश को उन्होंने जो स्वर्णिम पल दिए, जो खुशियां दी, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। 9 महीनों में भारत ने ये दूसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी जो है, आईसीसी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। पहले वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी। क्या क्लिक करा इंडियन टीम के लिए बीते 9 महीनों के अंदर? अमीश जी, 9 महीने के अगर उससे पहले भी हम ओडीआई वर्ल्ड कप देखें तो हम बैक टू बैक सारी गेम्स अपनी जीते थे। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे और मैं मानता हूँ वो बहुत ही एक दुखदायी पल था पूरे देश के लिए, क्योंकि देश ये आस लगाए बैठा था कि 2011 के बाद ये जो विश्व कप यहाँ होने जा रहा है उसे हम जीतेंगे। और जो शानदार प्रदर्शन पूरी टीम का थ्रू द टूर्नामेंट रहा वो बेहतरीन था, काबिले तारीफ था। लेकिन अब इस जीत के बाद कई सारे सवाल जरूर खड़े हो गए हैं कि कौन कौन से प्लेयर रिटायरमेंट लेंगे। हालांकि रोहित शर्मा ने तो मना कर दिया है कि वो अभी रिटायरमेंट फिलहाल नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इसके बाद एक ज्यादा युवा भारतीय क्रिकेट टीम खड़ी होगी क्योंकि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है? देखिए, डेफिनेटली रोहित जिस तरीके से कल खेले और उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया, और वैसे भी कहा जाता है कि अगर रोहित 10-15 ओवर किसी ओडीआई में खेल ले तो भारतीय टीम की जीत निश्चित है। और वैसा हमने कल देखा जी। जो महान खिलाड़ी है उनको पता है उनको कब रिटायरमेंट है। मैं पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये प्रश्न रोहित शर्मा पर ही खड़ा हुआ और कांग्रेस की एक प्रवक्ता शमा मोहम्मद हैं, उन्होंने रोहित शर्मा की फिटनेस पे सवाल खड़े करे और बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करा। देखिए, हिंदी की एक पुरानी कहावत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। जी। तो मैं मानता हूँ देश में कोई इन मोहतरमा को जानता नहीं था
उन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद लोग जानने लगे कि ऐसी भी कोई नेत्री है। दुर्भाग्यपूर्ण था जब आपकी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल खेलने जा रही हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके एक दिन पहले ऐसा बयान आना मैं मानता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन जो बेहतरीन और जो महान खिलाड़ी होते हैं वो वाद विवाद में नहीं पड़ते, अपने बल्ले से उस चीज का जवाब देते हैं। रोहित ने मैं मानता हूँ फाइनल में दिया और वो प्रदर्शन करके दिखाया, टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर वो भारत ला रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए एक सवाल थोड़ा पर्सनल है, आप कितना कल खुद नाचे जब भारत ने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती? नहीं, डेफिनेटली मैं भी पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के साथ सम्मिलित था इस जश्न में, इस जी माहौल को उसको एंजॉय करने में। बहुत नाचे और सनी भाई जब नाचे और जिन्होंने हमें 83 का वर्ल्ड कप दिलाया था, उस टीम के वो एक महत्वपूर्ण अंग थे, हिस्सा थे, कल वो भी नाच रहे थे क्योंकि उन्होंने भी इस टीम का प्रदर्शन देखा। बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज में फाइनल में पहुंचना एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान कल बहुत हताश था, बहुत निराश था। वो होस्ट कंट्री था और वो सेमीफाइनल तो छोड़ो, वो पहले बार हो गया। अब इस पे कंट्रोवर्सी बना दी कि उनका कोई अधिकारी भी वहां पर नहीं था जब मंच पे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, पाकिस्तान होस्ट था, उनका किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को आना चाहिए था। मैं मानता हूँ हो सकता है कहीं बिजी हो, क्योंकि जो पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो वहाँ के गृह मंत्री भी हैं, तो कोई कारण रहे होंगे वो वहाँ किसी कारणवश। अब बिजी क्या होंगे अरुण भाई, बिजी क्या होंगे? बुरा लग रहा होगा, होस्ट कंट्री है और सेमीफाइनल तक भी नहीं जा पहुंचे, पहले ही नॉकआउट पर। निश्चित तौर पर बुरा लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय टीम का प्रदर्शन पिछले लगभग 2 साल से काबिले तारीफ है। जिस तरीके से उन्होंने बैक टू बैक टूर्नामेंट जीते हैं, और मुझे लगता है 3 आईसीसी टूर्नामेंट में शायद ही वो एक ही मैच शायद वो फाइनल हारे थे, इसके अलावा हर गेम उन्होंने जीती। ये इस टीम की कोर स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और मैं बधाई देना चाहूंगा टीम के कप्तान रोहित शर्मा को, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो और कल का मैच हो। बहुत तो आपके अनुसार ये जो रोको की जोड़ी है, इसको कोई नहीं रोक सकता? बिल्कुल कोई रोको ना दीवानों को कहते हैं ना, तो इसीलिए दीवानों को चलने दीजिए, ऐसा ही प्रदर्शन करने दीजिए और देश को ऐसा जश्न मनाने का और मौका मिलता रहे, यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये संवाद करने के लिए इतने महत्वपूर्ण दिन पर। थैंक यू सो मच।